दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों को लेकर के। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 24 घंटे में देश में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 6.5 लाख को पार कर गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि देश में रिकवरी दर भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अब तक महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ही कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ राहत दिख रही है। दरअसल दिल्ली में संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा कम होता जा रहा है। वहीं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रिकवरी दर 80% से भी ज्यादा हो चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर चल रहे ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी एंटीजन टेस्ट शुरू। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 94,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 2,923 हो गई है। इस बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके लिए टेस्ट को बढ़ाना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। इसी वजह से दिल्ली के 435 कंटेनमेंट जोन के बाहर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन 2000 ऐसे टेस्ट कराने की जिम्मेदारी दी है। इस अभियान के लिए हर जिले में 25 से 30 दलों का गठन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक एंटीजन टेस्ट किए जा सकें। इस टेस्ट से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का पता लगाया जा सकेगा। कोरोना से दिल्ली को मिलने लगी है राहत। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 सप्ताह से संक्रमित मरीजों की दर लगातार घट रही है। एक समय ये केस रोजाना 3% के हिसाब से बढ़ रहे थे और 15 जून तक 59% एक्टिव केस हो गए थे, जो अब घटकर 28.5% हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली में कुल 92,175 केस हैं। इनमें 26,304 एक्टिव मामले हैं, यानी इस समय संक्रमित मरीजों की दर 28.5% है। 15 जून को कुल 42,829 केस थे। इनमें से 25,002 सक्रिय मामले थे। उस समय ये दर 59% थी। इस लिहाज से देखें तो बीते 2 सप्ताह में एक्टिव मामले करीब 30% तक कम हो गए हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो सबसे कम सक्रिय मरीज गुजरात में हैं और इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। कोरोना को रोकने वाले मॉलिक्यूल की हुई पहचान, रिसर्च। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दिन रात शोध में लगे हुए हैं। इसी शोध के दौरान अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को रोकने वाले कई मॉलिक्यूल्स की पहचान करने का दावा किया है, जो कोरोना से जुड़े एक प्रोटीन पर अंकुश लगा सकते हैं। इसी प्रोटीन के जरिए ही कोरोना का वायरस प्रगति करता है। इस खोज से कोरोना के लिए नए इलाज के विकास की राह खुल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस पॉलीमर्स नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। इस प्रोटीन के जरिए कोरोना संक्रमित मानव कोशिकाओं के अंदर अपने जीनोम की कॉपी तैयार करता है। उन्होंने बताया कि पॉलीमर्स की इस प्रतिक्रिया को खत्म करने से कोरोना की वृद्धि बंद हो जाएगी और ऐसा होने पर इम्यून सिस्टम इसका उन्मूलन कर सकती है। एंटीवायरल रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 11 में से 6 मॉलिक्यूल पॉलीमर्स की प्रतिक्रिया को तत्काल खत्म करने में प्रभावी पाया गया है। 2 मॉलिक्यूल्स को इस काम में थोड़ा वक्त लगा, जबकि 3 इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाने में असफल पाए गए। कोरोना की कई वैक्सीन्स के ट्रायल आखिरी पड़ाव में, WHO। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया की कई फर्म्स और कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि जल्द ही कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को एक अच्छी खबर मिलने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो कोरोना वायरस के खात्मे के लिए प्रभावी दवा के क्लिनिकल ट्रायल का पहला रिजल्ट 2 हफ्तों में आ जाएगा। WHO के मुताबिक इस परीक्षण के लिए 39 देशों में 5,500 मरीजों को स्वैच्छिक रूप से जोड़ा गया है।
WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम की माने तो आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अंतरिम परिणाम आ जाएंगे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस ट्रायल को 5 हिस्सों में शुरू किया गया है। इसके तहत रेमडेसिविर, मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन, HIV की दवा लोपिनविर, रिटोनोविर, इंटरफेरोन के साथ लोपिनोविर, रिटोनोविर का ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने मलेरिया की दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। राजस्थान में कोरोना का रिकवरी रेट 80%। देश में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ा है और रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। यहाँ पर कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। राजस्थान में करीब 8.45 लाख लोगों की जांच हुई है, जिनमें से 19,000 के आसपास कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए गए। मगर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान में 3,307 ही है। इंटेंसिव ट्रेसिंग और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की वजह से राजस्थान में कोरोना के मरीज जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। आबादी के हिसाब से राजस्थान देश में कोरोना टेस्ट के मामले में नंबर 1 है। यहाँ पर एक दिन में 30,000 कोरोना वायरस की जांच हो सकती है। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य की माने तो कोरोना मरीजों के ठीक होने की एक बड़ी वजह अस्पतालों में बेहतर सुविधा भी है, जहां पर पहले से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बेड चिन्हित करके रखे गए हैं। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखी गई है और दवाइयां शुरू में ही शुरू कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अस्पतालों से मरीज ठीक होकर के घर पहुंच रहे हैं। WHO ने किया कोरोना पर चीन के झूठ को उजागर। कोरोना वायरस को लेकर सतर्क नहीं करने पर दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पलटी मारी है। अब WHO ने कहा है कि वुहान में निमोनिया जैसे मामलों के बारे में चीन ने उसके ऑफिस में सूचना नहीं दी थी। WHO का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब विश्व भर में कोरोना के प्रसार को लेकर चीन और WHO की भूमिका की जांच की मांग तेज हो गई है। WHO की ओर से इस सप्ताह जारी टाइमलाइन में इसका ज्यादा पता चलता है। इसमें संकेत मिलता है कि WHO के चीन ऑफिस ने 31 दिसंबर को वायरल निमोनिया के बारे में उसे जानकारी दी थी। WHO के चीन ऑफिस को वुहान के हेल्थ कमीशन की वेबसाइट से इसकी जानकारी मिली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बयान से साफ हो गया है कि चीन ने इस वायरस के फैलने की जानकारी पहले नहीं दी थी। हॉरर फिल्म देखने वाले कोरोना से लड़ने में सक्षम। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस महामारी काल में वैक्सीन और दवा को लेकर आ रही सकारात्मक खबरें सुकून पहुंचा रही हैं। लेकिन एक नए शोध के मुताबिक अगर कोरोना से लड़ना है तो हॉरर फिल्में देखने की आदत डालनी होगी। दरअसल डेनमार्क के आरहस यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के मुताबिक जो लोग दुनिया का विनाश होने वाली, आपदाओं से निपटने वाली या अन्य तरह की हॉरर फिल्में ज्यादा देखते हैं, उनमें महामारी से जूझने की क्षमता बेहतर होती है। इस शोध में कहा गया है कि एलियन, ज़ॉम्बी, वैम्पायर, आपदाएं, दुनिया का विनाश देखने वाले फिल्मों के शौकीन लोग मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों में परीक्षण के दौरान उच्च स्तर पर लचीलापन और परिस्थितियों को झेलने की मानसिकता तैयार देखी गई। इसी शोध के आधार पर माना जा रहा है कि इस तरह के लोग कोरोना जैसी बीमारी को आसानी से पार कर जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कोरोना से बचाव का भी होगा लेसन। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कोरोना से बचाव का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की जा रही है। यहाँ के राज्य आपदा प्रबंधन सेल से जारी गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षा विभाग को कोरोना से बचाव के तरीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा गया है। इसके तहत मास्क लगाने के तरीकों और उसकी जरूरत तथा हाथ धोने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। दरअसल इसके पीछे का मकसद बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें सही बात बताना है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई बीमारी आए तो बच्चों को पहले से ही इससे निपटने का तरीका पता होना चाहिए।